ठीक है, बढ़िया ध्यान देना, अब पढ़ना जी बढ़िया से, ठीक। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा सौर मंडल है ना। सौर मंडल क्या होता है कि सौर मंडल जो आकाश में हम जितने भी चीज देखते हैं, आकाश में क्या क्या देखते हैं, तारा देखते हैं, चांद देखते हैं, बहुत सारा ग्रह देखते हैं, लेकिन ग्रह हमको दिखता नहीं है। तो ग्रह क्या होता है, कुछ ऐसा भाग में छिपा रहता है जिसके कारण, सूर्य की रोशनी के कारण, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि सौर मंडल होता क्या है, इसमें कितने कितने ग्रह हैं और ग्रह का क्या खास विशेषता है, यही ना पढ़ना है हम लोग को। सबसे पहले देखते हैं जो सूर्य है, सूरज बाबा है ना। सूरज बाबा का काम क्या है कि जो जितने भी ग्रह है सभी पर क्या देना, रोशनी देना, प्रकाश डालना, यही की क्या काम है। अगर किसी चीज पे अगर लाइट जला रहे हैं तो लाइट देने का मतलब है कि वो चीज हमको दिख रहा है, इसका मतलब कि आकाश से हमको क्या लाइट पड़ रहा है, किस चीज का, सूर्य का, है ना। तो अगर पूछे कि बताइए सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो बताएंगे कितना, 8 ग्रह, ठीक है। तो पूछेगा बताइए सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह होता है, बुध। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, वरुण। अगर पूछे कि बताइए सौर मंडल में 8 ग्रह है, 8 ग्रह का नाम बताइए शुरू से, तो कैसे बताएंगे, ठीक है करके, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। इससे पहले एक ग्रह और था जो प्लूटो के नाम से जानते थे, किसका, प्लूटो। इसको है ना, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे 5-6 में जाओगे ना, अभी तुम लोग का बेसिक है कि इसको क्यों हटाया, क्या कारण है, कोई चीज़ हटाने का कोई ना कोई मकसद होता है ना। तो अब हम देखते हैं सूर्य के अगर सबसे नजदीक पूछे तो बोलेंगे कि बुध ग्रह, कौन सा ग्रह, बोलेगा कि सूर्य के सबसे दूर में कौन सा ग्रह है, अब बोलेगा कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है जो, वो सबसे पहले किसका चक्कर लगाएगा, सूर्य का। मान लो किसी चीज के नजदीक है तो पहले वही घूमेगा, और सबसे देर से कौन घूमेगा, वरुण। अब बताते हैं हम लोग कौन से ग्रह पे रहते हैं, हम लोग बुध पे भी नहीं रहते हैं, शुक्र पे भी नहीं रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, पृथ्वी। पूछेगा कि पृथ्वी के, जो पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं उसके आसपास का कौन कौन सा ग्रह है, तो 2 ग्रह, एक आगे एक पीछे, है ना। तो आगे का मतलब कि ये जो मंगल है पृथ्वी के ठीक बाद ग्रह है, और शुक्र जो है किसके, पृथ्वी से पहले, मतलब ये पृथ्वी का 2 पड़ोसी ग्रह हो गया। बता सकते हो ना, पूछे क्वेश्चन आए कि बताइए पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन सा है, तो बता दोगे, कौन कौन ग्रह है, शुक्र और मंगल ग्रह। यहाँ तक हम लोग सीख गए, है ना। तो इसमें सभी ग्रह का अलग अलग एक एक विवरण पढ़ेंगे, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, कौन सा ग्रह सबसे छोटा है, कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे जल्दी परिक्रमा मतलब एक चक्कर पूरा कर लेता है, कौन सा ग्रह सबसे बाद में पूरा करता है। तो ऐसा हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखो जो बुध ग्रह है सूर्य के ठीक नजदीक में, मान लो कहीं पे तुम खूब आग जला दो, बड़ा सा लकड़ी का ढेर लगा दो, उसमें आग लगा दो, पास में रह पाओगे, पास में क्या होगा, पूरा धधक मारेगा और हमारा शरीर क्या होगा, लगेगा कि आग में झुलस जाएगा। इसीलिए बुध ग्रह पर सिर्फ आग का लपट रहता है, नहीं हो रहेगा, बोलो तो रहेगा ना। तो यहाँ पे नजदीक है, यहाँ तो डायरेक्ट आग चलता होगा, यहाँ पे हवा नहीं, किस चीज का बात होता होगा, आग। जैसे बारिश किस चीज का हो रहा है, आग का बारिश हो रहा है, तो बुध पे रहेगा, बताओ कोई इंसान रह पाएगा यहाँ, पेड़ पौधा होगा, जल होगा, जीव जंतु होगा, कुछ नहीं होगा। उसी तरह शुक्र में आ जाते हैं, लेकिन शुक्र जो है, शुक्र में भी हीट है, क्योंकि ये भी दूसरा ग्रह है, नजदीक हुआ, फिर भी क्या है, बहुत नजदीक हुआ, इसमें भी सेम कारण है, इसीलिए शुक्र और बुध पे जीवन नहीं है। अब आते हैं पृथ्वी पे। पृथ्वी पर क्या क्या चीज है, पृथ्वी पर पानी भी है, भूमि भी है और हवा भी है। हवा से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, और धरती पे क्या क्या उपजाते हैं, फसल उगाते हैं, जो फसल हम लोग खाते हैं, फसल से हम लोग क्या करते हैं, अपना जीव जंतु का प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं। मवेशी पालते हैं, उसको क्या खिलाएंगे, कपड़ा खिलाएंगे, मिट्टी खिलाएंगे, नहीं ना। उसके लिए हमको क्या चाहिए, पृथ्वी पर क्या क्या चीज है, अगर पूछे तो बोलेंगे जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जल है, क्या क्या है, जल है, जल है। उसके बाद पृथ्वी पर क्या है, भूमि, भूमि का मतलब ये पृथ्वी होता है, इसका मतलब भूपटल है, मतलब जहाँ पे एक स्थान पे किसी वस्तु को रख सकते हैं, है ना। और पृथ्वी पे क्या है, हवा है, हवा का मतलब
वायु, मतलब यहाँ क्या है, वायु मतलब एयर है, जिस पर क्या करते हैं, जीव जंतु सांस ले सकते हैं। अब हम लोग पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी पर जीवन इसीलिए है कि यहाँ जल भी है, भूमि भी है और हवा भी है। अगर पूछे कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी है, ठीक ना, अगर मान लो इतना बड़ा पृथ्वी है, इसका 3 भाग में क्या है, खाली पानी पानी है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, पानी है। अगर पूछे कि कितना प्रतिशत है, तो बोलना है 71% भूमि पर क्या है, पानी मतलब जल है। पृथ्वी के कितने परसेंट हिस्से पे जल है, तो 71% पर। समझ में आ गया कुछ? अब आगे देखते हैं, भूमि कितना प्रतिशत है, तो ये 29%, ठीक है, 29% ये भाग हमारा क्या है, सिर्फ भूमि है। इसी भूमि पे हम लोग क्या करते हैं, घर बना के हैं। इसी भूमि पर बड़ी बड़ी इमारत बनी है, पुल बना है, नदी है, तालाब है, झील है, झरना है, सब कुछ है कि नहीं है। इसी पुल के, इसी धरती के आसपास हम लोग क्या करते हैं, अपने घर महल बना करके रहते हैं, इसी पे चलते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे जीव जंतु रहता है। बात समझ गए? अब देखते हैं कि पृथ्वी आखिर बना तो बना कैसे, कैसे बना होगा। तो पृथ्वी ऐसे बना, सूर्य जो है, सूर्य क्या था, आग का धधकता हुआ गोला था। ये इसका कुछ भाग टूट करके नीचे जा करके क्या हुआ, गिरा। आसमान से नीचे आएगा। कोई चीज गर्म सामान को अगर पिघला करके नीचे गिरा दो, तो वो सामान धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा हो जाएगा ना। वही चीज क्या था, आग का बहुत बड़ा भाग जो आसमान से नीचे की ओर गिरा, और गिरने से हर क्षेत्र में धीरे धीरे वो भाग फैल गया, और फैलने से वो भाग धीरे 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 ठंडा हो गया। लाखों करोड़ों साल लगा ठंडा होने में। ठंडा होने के बाद वो धीरे धीरे क्या बन गया, वो धरती बन गया। धरती बना। अब धरती में क्या है, धरती पे धीरे धीरे पानी का आवरण आया, पानी रहा, फिर हवा आया, और धीरे धीरे वो क्या हो गया, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर, सब चीज रहना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी को समझते हैं। अब कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। अगर पूछे कि बताइए सौर मंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीव जंतु, इंसान, पेड़ पौधे, पशु पक्षी हर कोई रहता है, तो कौन सा ग्रह है, पृथ्वी। अगर बोले कि बुध और शुक्र ग्रह पे क्यों नहीं रह सकता है इंसान, तो क्या बोलेंगे, क्योंकि वहाँ क्या है, बहुत ज्यादा आग है। सूर्य के नजदीक होने के कारण वो बहुत गर्म है। गर्म स्थान पे रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। और हम लोग जो गर्मी का, जो मई जून का मौसम है, वो गर्मी हमारे भारत के या बिहार में हम लोग रहते हैं, वो गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिग्री होता है, वो होता है 50 डिग्री। जाते जाते इंसान का हालत क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अब देखो ये 50 डिग्री, लेकिन सूर्य का जो ये आग का तापमान देखोगे तो 6000 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ यहाँ रह पाएगा इंसान, जीव जंतु, कुछ रहेगा? जैसे उसके आगे पीछे कुछ गया तो क्या हो जाएगा, जल करके राख, नहीं है राख, जिसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, राख क्या होता है, एक तरह से किसी जलावन को जला देते हैं, उसका लास्ट वाला भाग क्या बच जाता है, राख बचता है, वही राख बचेगा, सिर्फ कुछ रह पाएगा। तो इसीलिए पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीव जंतु, पेड़ पौधे, हर एक चीज यहाँ पे रह सकता है। और पृथ्वी पे क्या है, पानी है। समझ आया सबको? क्या समझे? हो गया?